फासले ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायूं बैठी एनी जावियार के साथ अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए खाना डिलीवर करने घर से निकली, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी उसे जावियार की बदौलत ही मिल रहा था, जिसका एनी को कुछ इल्म नहीं था। बहरहाल जावियार की गाड़ी खराब हो जाती है और एनी भी परेशान हो जाती है कि घर सब इंतजार कर रहे होंगे। फूफू का इतनी बार फोन आ चुका है। ऐसे में जावियार अफ्स को फोन करके दूसरी गाड़ी बुलाता है और इतनी देर में ये दोनों पार्क में बैठकर बातें करते हैं। एनी जावियार से कहती है कि एक बात मानोगे मेरी, तुम शादी कर लो। जावियार शादी करना तो चाहता है, लेकिन जिससे करना चाहता है वो किसी और से कर रही है, और इस शादी को रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बहरहाल इन दोनों को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है, और यहां फैजी जो पहले से ही एनी का इंतजार कर रहा था, उसे जावियार के साथ आते देख शदीद गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, तुम मायों बैठी हो और अभी भी जावियार के साथ घूम फिर रही हो। कैसे यकीन करूं तुम्हारा, कैसे ट्रस्ट करूं तुम पर। इस कदर गुस्से और बदतमीजी पर वो इनी पर चलाता है, जिससे इनी घबरा जाती है और रो पड़ती है। ये देखकर निदा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मां से कहती है कि क्या कसूर था एनी का जो फैजी भाई ने उसके साथ इतनी बदतमीजी की। अभी तो शादी भी नहीं हुई, आपको नहीं लगता कि ये फैजी एनी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन किशोर बेगम निदा को चुप करवा देती हैं और कहती हैं कसूर एनी का है। फैजी को गुस्सा तो आना ही था, मायों बैठी थी तो घर से निकलने की क्या जरूरत थी। खैर जावियार को पता चलता है कि फैजी ने एनी के साथ बदतमीजी की है, तो वो उससे सवाल करने पहुंच जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने एनी के साथ उस कदर बड़े तरीके से बात की। वो मेरी दोस्त है, मेरे साथ कहीं भी जा सकती है, तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम्हारी सोच न सिर्फ छोटी है बल्कि घटिया भी है। जावियार को यूं तलमलाते देखकर तंजिया मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं जावियार, एक दिन की बात है, फिर मैं देखता हूं कि तुम एनी से कैसे मिलते हो। इधर जावियार की परेशानी देखकर उसके बाप को समझ आ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो जावियार से सवाल करते हैं कि क्या तुम एनी से मोहब्बत करते हो, और जावियार की खामोशी उनकी बात पर यकीन की मेहर लगा देती है। बहरहाल अंधों को भी पता चल रहा था कि जावियार और एनी के बीच में क्या चल रहा है, सिवाय उन चंद करीबी घर वालों के। खैर एनी की बारात वाले दिन जावियार कामयाब हो जाता है। एनी दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी होती है और वहीं आदिल जावियार के बताए हुए फोन नंबर पर कॉल करके फैजी की दूसरी या तीसरी बीवी से बात करता है और उसकी शादी के बारे में बताता है। ये सुनकर वो औरत तड़प जाती है कि फैजी तो मेरा शौहर है, हमारी एक बेटी भी है। और फिर वो आदिल के साथ शादी हाल पहुंच जाती है। ऐन निकाह के वक्त मौलवी साहब निकाह शुरू करवा रहे होते हैं कि सामने से अपनी बीवी और बेटी को देखकर फैजी हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है। आदिल चीख कर कहता है, रख जाएं मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। ये शख्स धोखेबाज और फराडिया है, उसकी बीवी जिंदा है और मेरे साथ ही आई है। फैजी इनकार करता है और कहता है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी बीवी चीख कर कहती है, झूठ तुम बोल रहे हो, तुमने झूठ बोलकर मुझसे तीसरी शादी की और अब चौथी करने जा रहे हो। फैजी की हकीकत सामने आने के बाद जावियार उसके मना पर मुक्के मारता है, जिस लम्हे का उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आज बिलाखिर वो फैजी को एनी की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो चुका होता है। अब जबकि इनी की शादी है, सब मेहमान उठे हैं और फैजी की हकीकत खुल चुकी है, उसे धक्के मारकर हाल से निकाल दिया जाता है। जावियार एनी के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझसे शादी करोगी। एनी हैरत और बेयकीनी से जावियार को देखती है और कहती है, ये सब क्या है जावियार, जबकि किशोर बेगम का मुना खुले का खुला रह जाता है। इधर आदिल खुश होता है कि शुक्र है मेरे दोस्त को अक्ल आ गई, लेकिन अब एनी इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तब शकील साहब, एनी के फूफा, मरकजी किरदार अदा करते हुए एनी को समझाते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं, ये हाथ तुम्हारी खुशी के लिए जड़े हैं, जावियार को सिर्फ एक मौका दे दो, हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, इनकार मत करना। जावियार भी परेशान हो जाता है क्योंकि एनी के इनकार ने उसे तोड़ दिया होता है। वो कहता है, मेरी आंखों में देखो एनी, क्या तुम्हें मेरा सच नजर नहीं आता। जिस पर एनी कहती है, ठीक है, कर लिया मैंने अपना फैसला, अब तुम्हें भी उस फैसले की इज्जत करनी होगी। और यूं वो जावियार से शादी के लिए मान जाती है।